क्या कहना चाहेंगे कोटा के बारे में? जो स्टडी एनवायरनमेंट है, कल्चर है कोटा में, आई डोंट थिंक वो इंडिया के किसी भी और शहर में इतना बढ़िया स्टडी कल्चर होगा। तो उन फेलो एस्पिरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे? आपको ज़रूर बहुत ही अच्छे टीचर्स मिल रहे होंगे एलन में, तो आप उनको ब्लाइंडली फॉलो करें। हाँ, जो एलन के मॉक टेस्ट हैं वो बिल्कुल आपको जे एडवांस की ही फील देते हैं। मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों पे रोने के बजाय या दुख मनाने के बजाय आपको दोबारा उस पर इट शुड मोटिवेट यू। लाइन में पास होने के बाद मैं सेंटर पे गया तो बायोमेट्रिक चेक करने के बाद मैं सीट पे बैठा तो मेरे को जो कंप्यूटर असाइन किया गया था वो कंप्यूटर था ही नहीं एक्चुअली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। जेईई एडवांस 2025 के परिणाम जारी कर दिए गए हैं और हमेशा की तरह एक बार फिर से एलन स्टूडेंट्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गर्व, जिन्होंने जेईई एडवांस 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है और टॉप किया है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनकी अब तक की जर्नी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत गर्व आपका। थैंक यू। आपने टॉप किया है, क्या वो मोमेंट था जब आपको पता चला और कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैंने जब रिजल्ट देखा तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। तो कह सकते हैं कि इतने महीनों और सालों की जो मेहनत थी वो कारगर साबित हुई और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत सारे जो सेक्रीफाइस किए थे वो काफ़ी रिकवर होते हुए दिखाई दिए जब आपको लगा कि जिसके लिए मैं दिन रात जागा था, जिसके लिए मैंने मेहनत करी थी, वो सफल हो गया। जी, कह सकते हैं। ओके, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन है। ठीक है, तो सबसे पहले किसका फ़ोन आया, किसने बताया आपको? कि बहन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होगी। हाँ, मेरी बहन बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, तो सबका पूरा फैमिली का वीडियो कॉल आया तो सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया और सबको बहुत अच्छा लगा। सेलिब्रिटी वाला फील हो रहा होगा। बहुत सारे दोस्त हैं और दोस्तों के साथ साथ कह सकते हैं कि स्पेशली रिश्तेदार जो हैं, जो इंतज़ार ही कर रहे थे कि क्या रिजल्ट आएगा, उन्होंने भी फ़ोन किया होगा। हाँ, वो सब बहुत खुश थे फैमिली में और दोस्त भी बहुत सारे बहुत खुश थे, तो सबको बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा रिजल्ट आया। ठीक है, तो अभी भी आ रही है वो सेलिब्रिटी वाली वाइब? हाँ, अभी भी आ रही है। ठीक है, आप कहाँ से हैं और कोटा कैसे आना हुआ? मैं हिसार में रहता था और मैंने 10th में हिसार में एलन ज्वाइन किया था, तो उधर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप कोटा जाके देख सकते हो। तो फिर टैलेंट टेक्स के बाद मैंने कोटा आया और मैंने एनवायरनमेंट देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है स्टडी का वो बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद मैंने 11th-12th में कोटा आने की डिसीजन मतलब लिया। टैलेंट टेक्स एग्जाम दिया था आपने और तब आपको लगा कि वाकई मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए कोटा जाना चाहिए। हाँ। अरे वाह। अच्छा, कब आपके जहन में ये आया, कब आपको लगा कि नहीं मुझे IITian बनना है? मतलब स्टार्टिंग से या 11th-12th मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि मैं जेईई की तैयारी करूंगा और IITian ही बनना है मुझे। मेरे लिए और कोई थॉट नहीं था कि दूसरी स्ट्रीम में जाना। नहीं, मतलब ये कहते हैं ना, कई बार होता है कि कोई हमारा आइकन होता है, किसी से हम इंस्पायर होते हैं, तो आपको किससे आप इंस्पायर हुए? एज सच कोई नहीं था मेरा इंस्पिरेशन। मैं खुद से ही सेल्फ मोटिवेटेड था ये जर्नी के लिए। एज सच कोई मेरा आइकन नहीं था। आई वाज सेल्फ मोटिवेटेड टू परस्यू दिस जर्नी। तो मन मुताबिक रिजल्ट जब सामने आता है तो खुशी तो होती ही है और कह सकते हैं कि आपके सपनों का कॉलेज जो है वो भी अब आपको मिल गया है। अब आगे का क्या सोचा है आपने? मतलब एक होता है ना कि मैं कॉलेज जाके ये चीज़ करने वाला हूँ, या फिर हमेशा हर कोई सोच के रखता है कि जब मैं टॉप करूँगा, जब मैं जो चाहता हूँ वो पूरा होगा, तो मैं ये नई चीज़ें करने वाला हूँ। तो क्या है आपके जहन में, क्या करने वाले हो कॉलेज जाके? इन जनरल ऐसे कोई स्पेसिफिक चीज़ें तो नहीं है, बस यही प्लान है कि फन करेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। जेईई 2 साल जितनी प्रिपरेशन की है उतने हार्डकोर स्टडी नहीं होगी। ये भी तो हो सकता है वहाँ जाके ज़्यादा पढ़ाई करनी हो। नहीं, मतलब ऐसे जो सीनियर्स या फिर ये है कि हम पहले से इतने प्रिपेयर हो गए हैं। हाँ, वो भी कह सकते हैं, लेकिन सीनियर्स ने जो हमें जितना बताया है कि जितनी 11th-12th में पढ़ाई करनी होती है उतनी हार्डकोर वे में उधर नहीं करनी होती। तो थोड़ा उधर फन वे में जाएंगे, रिलैक्स वे में कॉलेज जाएंगे। और एज सच कोई स्पेसिफिक चीज़ें तो प्री प्लान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे विल ट्राई टू हैव फन एंड विल ट्राई टू स्टडी ऑल्सो। ओके, तो आपके दोस्त जो हैं उनका भी सेम कॉलेज में हुआ है जो यहाँ से है? हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्तों का सेम कॉलेज में हुआ है और तो ये डबल खुशी है। डबल खुशी है कि सारे हमारा पूरा जो ग्रुप है दोस्तों का वो सारे एक कॉलेज में जा रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कोटा कितने टाइम से रह रहे हैं आप? मैं 11th में आया था 2 साल पहले। ओके, तो कोटा शहर की अगर हम बात करें, पहली बार आप अपने घर से बाहर आए होंगे कोटा रहने के लिए, तो कोटा की क्या वाइब है और क्या कहना चाहेंगे कोटा के बारे में? कोई भी 3 बातें जो आपको लगता है कि कोटा की सबसे बेस्ट है। और सबसे पहले तो जो स्टडी एनवायरनमेंट है, कल्चर है कोटा में, आई डोंट थिंक वो इंडिया के किसी भी और शहर में इतना बढ़िया स्टडी कल्चर होगा जो कि हर स्टूडेंट को मोटिवेट करता है पढ़ाई करने के लिए।
दूसरा मैं कहूँगा कि जो मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने मेरे को मेंटर किया, मेरे को हर पॉइंट पे सपोर्ट किया, वो मेरे को शायद और किसी शहर में नहीं मिलते। और थर्ड जो कोटा की यूनिक बात है जो शायद स्टडी से अलग है, वो है कि कचौड़ियाँ जो इधर हैं बहुत फेमस हैं, तो वो बहुत अच्छी होती है इधर। अरे वाह, तो मतलब खाते हो आप कचौरी? हाँ। चलो अच्छा है। अब यहाँ से आप जाओगे तो वैसे तो आपके साथ में सारे स्टूडेंट्स हैं ही जो अमूमन कह सकते हैं आपके साथ ही उन्होंने स्टडी करी है, लेकिन वहाँ पे जाके जो स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे उनको भी आप बता सकते हो कि वाकई जहाँ से मैं पढ़ के आया हूँ, पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छी चीज़ है कि खाने के लिए कचौरियाँ बहुत अच्छी मिलती है। जी। अच्छा, अब जब आपने टॉप कर लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो आपको फॉलो करने लग गए हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हर कोई ये चाहता है कि मैं भी गर्व की तरह टॉप करूं, मैं भी अपने सपने साकार करूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोटा आने की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उन फेलो एस्पिरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे, कौन कौन सी सिली मिस्टेक ना करें या बैकलॉग हो जाए तो खुद को कैसे संभालें, उसके बारे में? मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कोटा आ रहे हैं तो आपको ज़रूर बहुत ही अच्छे टीचर्स मिल रहे होंगे आइलैंड में, तो आप उनको ब्लाइंडली फॉलो करें। वो जो कर रहे हैं उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ IITians निकाले होंगे, थाउजेंड्स इवन 10,000s में भी होंगे कुछ कुछ, तो आप उनको ब्लाइंडली फॉलो करें। और सिली मिस्टेक्स अवॉइड तो प्रैक्टिस के साथ ही होती है। स्टार्टिंग में सबकी सिली मिस्टेक्स के जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, एंड विद टाइम पेपर जैसे जैसे पास आता जाता है तो आप इम्प्रूव करते जाते हैं, तो विद प्रैक्टिस यू कैन इम्प्रूव योर सिली मिस्टेक्स। तो मैं ये कहूँगा कि टीचर्स को ज़रूर ब्लाइंडली फॉलो करें। वो 99% ऑफ द टाइम कभी गलत नहीं बताते, वो आपके रिजल्ट के ओरिएंटेड ही आपको प्रिपरेशन की हेल्प कर रहे होंगे। सही कहा आपने। स्टडी पैटर्न की अगर हम एलन की बात करें और इसके साथ साथ ही कह सकते हैं कि जो डाउट सॉल्विंग है वो भी मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं, और साथ ही जो मॉक टेस्ट होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें जब पहले से स्टूडेंट को पता चल जाती हैं तो जब वो एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर में बैठता है तो उसका डर थोड़ा कम होता है और वो कम हेजिटेट होता है, तो ऐसा है? हाँ, जो एलन के मॉक टेस्ट हैं वो बिल्कुल आपको जे एडवांस की ही फील देते हैं, और जो जेईई मेंस ओरिएंटेड है वो जेईई मेंस की ही फील देते हैं। तो एडवांस के जो हमारे जो बहुत सारे टेस्ट लिए गए थे, तो जब हम सेंटर पे गए तो बिल्कुल वैसा ही लगा हमें कि जैसे एलन का ही मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो फिर जो टेस्ट भी हैं वो भी बहुत जे एडवांस रेलेवेंट है, मतलब आप उन टेस्ट को दोगे तो थोड़े टफ ही रखते हैं एलन के टेस्ट, बिकॉज दे वांट टू प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट। तो एज सच, और जो डाउट सॉल्विंग फैकल्टीज़ हैं, जो टीचर्स हैं, वो हर टाइम जब भी आप उनको कांटेक्ट करोगे दे विल बी अवेलेबल फॉर योर डाउट्स, और सारे डाउट्स वो क्लियर कर देते हैं आपके। अरे वाह, मतलब काफ़ी अच्छी बात है, कहीं पे भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। जी। गर्व, आपका डेली रूटीन जानना चाहेंगे, क्या रहता है, कब आप उठते हो, कितने घंटे स्टडी करते हो, और जैसा कि अभी मैंने आपके दोस्त से भी पूछा था कि वाकई 16, 18, 20 घंटे पढ़ना होता है या फिर 16, 18, 20 घंटे तो नहीं पढ़ना चाहिए। आई थिंक यू शुड गेट एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्लीप। 7 to 8 आवर्स इज़ वेरी एसेंशियल अमाउंट ऑफ स्लीप। मैं सुबह 8 बजे के अराउंड उठता था और ब्रेकफास्ट करने के बाद क्लास में चला जाता था। ठीक है। और उसके बाद हमारी अराउंड 1 to 1:30 क्लास चलती थी नॉर्मल डेज पे। उसके बाद एक टेस्ट होता था हमारा, क्लास टेस्ट रोज़ होता था हमारा। उसके बाद मैं अराउंड हाफ एन आवर का ब्रेक लेता था, फ्रेश अप हो जाता था, शावर वार ले लेता था। उसके बाद मैं 2:30 to 4:30 सेल्फ स्टडी करता था, फिर थोड़े स्नैक्स खा लेता था। उसके बाद मैं अराउंड 7:30 तक सेल्फ स्टडी करता था। उसके बाद मैं टेबल टेनिस खेलता था 1 घंटा और डिनर कर लेता था। उसके बाद रात को मैं अराउंड 3 आवर्स की सेल्फ स्टडी करके सो जाता था, और 7-8 आवर्स की मैं कोशिश करता था कि मैं एक साउंड स्लीप ले सकूँ। अरे वाह, क्योंकि कहते हैं कि वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से नेक्स्ट डे पढ़ाई कर पाएंगे। अच्छा, इन सब के बीच में अगर हम बात करें कि आपने स्टडी पैटर्न के बारे में बताया, आपने अपने डेली रूटीन के बारे में बताया, लेकिन गर्व जब 2 साल आप यहाँ पे रहे तो हमेशा तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि हर दिन बहुत अच्छा बीता हो। कभी कभी टेस्ट में कम नंबर भी आए होंगे, कभी कभी लगा होगा कि मैंने ये चूज़ किया है तो मुझे और भी कड़ी मेहनत करनी है। तो जब वो अप एंड डाउन्स आते थे, जब कभी लगता होगा ना अकेले में मुझे रोने का मन कर रहा है, आज मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, तो खुद को कैसे संभाला आपने? नहीं, हमारे टीचर्स ने हमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था कि जो जे एडवांस का पेपर आएगा उसमें आपके हमेशा एलन के टेस्ट से ज़्यादा ही नंबर आएंगे, और एलन के जो टेस्ट हैं वो हमेशा टफ ही रहेंगे। तो मुझे अपनी स्किल्स पे पूरा भरोसा था कि मैं जे एडवांस का जो पेपर होगा, तो अगर मेरा वर्स्ट पेपर भी जाएगा तो मेरी बहुत ही अच्छी रैंक आ जाएगी। तो मेरे को एज सच कभी लगा ही नहीं कि कम नंबर आ रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम है। मेरे को हमेशा लगता था कि शायद टेस्ट टफ होगा इसलिए मेरे कम आ रहे हैं, बाकी सबके मेरे दोस्तों के नंबर देख के भी मैं वो जज कर लेता था। और एज सच मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि रोने का मन कर रहा है मेरा, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा था कि मैं आई हैव इनफ स्किल्स टू एस द एग्जाम। ठीक है,
लेकिन ये आपने एग्ज़ाम के बारे में बताया, लेकिन जब कह सकते हैं कि क्लास में टेस्ट भी होते हैं, टेस्ट में भी कई बार लगता है कि शायद मैं और अच्छे से पढ़ाई करता तो और अच्छे नंबर आ सकते थे। नहीं, मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों पे रोने के बजाय या दुख मनाने के बजाय आपको दोबारा उस पे इट शुड मोटिवेट यू कि ये मेरी गलत हुई है, तो मैं अब इस टॉपिक को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। तो मैं तो वही करता था कि मेरा जो टॉपिक गलत होता था उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लिया ताकि उसको दोबारा गलत ना हो। तो ऐसे में और तो कुछ और फैकल्टी तो है ही हमेशा साथ, जब कभी भी आपको लगे कि मुझे इस टॉपिक पे डाउट है या मुझे नहीं समझ आ रहा। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है गर्व, और क्यों पसंद है आपको? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, क्योंकि वो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं एक हफ्ते तक भी ना पढूं और प्रैक्टिस ना रखूं तब भी मैं उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूं। और बाकी सब्जेक्ट भी ऐसे नहीं है कि मैं एक हफ्ते बाद स्कोर नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स में थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए और केमिस्ट्री में थोड़ा याद करने की चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन मैथ्स में एज सच you are very clear कि you can almost once you are given enough theory you can almost solve any question। और फिजिक्स में लेकिन ऐसा कभी कुछ क्वेश्चन में अटक भी सकते हो। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि बहुत लेंदी आया है पेपर, तो ऐसे इतना लेंदी मतलब कैलकुलेटिव था। अगर आप उसी माइंडसेट से जाओ कि कैलकुलेशन सॉल्व कर देनी है तो इतना लेंदी नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे पूरा पेपर में ओवरऑल न्यूमेरिकल ज़्यादा थे तो कैलकुलेशन बढ़ गई। ओके, एग्ज़ाम डे की बात करते हैं, है ना? तो वो मतलब जिस दिन आपका एग्ज़ाम था उस दिन आपका क्या रूटीन था, और दूसरा जब एग्ज़ाम देने के लिए आप गए थे और आपने देखा एग्ज़ाम पेपर, तो आप नर्वस हुए? आपको लगा कि नहीं, एलन में पहले से मुझे ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है तो मैं इजीली कर सकता हूँ? एग्ज़ाम डे के दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया और मैंने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैं सीधा सेंटर चला गया। तो सेंटर पे बहुत बड़ी लाइन थी, तो उधर लाइन में पास होने के बाद मैं सेंटर पे गया, तो बायोमेट्रिक चेक करने के बाद मैं सीट पे बैठा। तो मेरे को जो कंप्यूटर असाइन किया गया था वो कंप्यूटर था ही नहीं एक्चुअली, मतलब मेरे को 39 नंबर कंप्यूटर असाइन किया गया था। तो उधर 38 था, फिर सीधा 40 था, तो मेरे को लास्ट में बिठा दिया गया बाद में। और उधर लाइट की भी दिक्कत थी, तो लेकिन ये सबसे हमें एलन के फैकल्टीज़ ने, टीचर्स ने ट्रेन करवा के भेजा था कि हमें पहले से ही थोड़े ख़राब सेंटर मिलते थे ताकि हम उससे यूज्ड हो जाएं। तो पेपर 1 के बाद जब मैं बाहर आया तो मेरे को लग रहा था कि ये बहुत ही लाइक इजी पेपर है, कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाएंगी, उस हिसाब से मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया था। और फिर मैंने लंच किया, तो फिर मैं पेपर 2 में गया, तो थोड़ा ख़राब मेरे को लगा कि मेरा पेपर 2 ख़राब हुआ है, थोड़ा टफ भी था। कुल मिला के कह सकते हैं कि जितनी भी विपरीत परिस्थितियां आई हैं उसके बावजूद भी आपने अपना बेस्ट दिया और आज आप इतने अच्छे मुकाम पे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, सोशल मीडिया से खुद को कैसे दूर रखा और क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स? सोशल मीडिया से तो एज सच आप स्टडीज़ में लगे रहेंगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलना चाहिए एज सच। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो फिर आई थिंक आप अपने सेल्फ स्टडीज़ को और बढ़ा सकते हैं। और सोशल मीडिया से अगर आपको लग रहा है कि आपको फ़ायदा भी हो रहा है स्टडीज़ से, तो आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया से बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाए। डिपेंड ऑन यू कि अगर आपको लग रहा है कि क्या अच्छी चीज़, हाँ, जैसे एलन की खुद का ऐप है, उस पर अगर आप टीचर से डाउट पूछेंगे तो वो हेल्पफुल है। ऐसे बहुत कई चीज़ें हैं, जैसे कुछ फॉरम्स होते हैं जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो क्वेश्चन। अगर आपको लगता है वो हेल्पफुल है आपके लिए, तो सोशल मीडिया इज़ नॉट ऑल दैट बैड, इट कैन बी यूज्ड फॉर गुड ऑल्सो, बट डोंट ओवर यूज इट। ओके, गर्व, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो आपने देखा, गर्व ने तमाम बातें यहाँ पर बताई हैं, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया का यूज़ जो है वो सही तरीके से भी आप कर सकते हैं। वो आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख के कुछ नई चीज़ें आप वहाँ से सीखते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।